किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में सल्फ़र डालने से क्या फ़ायदा होता है, सल्फ़र कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा देनी चाहिए जिससे धान की फसल को अच्छे से लाभ मिल सके, उसमें कल्लों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों हो सके। सबसे पहले बता दें, धान की फसल में सल्फ़र डालने से कई फ़ायदे मिलते हैं। किसान यूरिया नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं, उसके संग अगर सल्फ़र का प्रयोग कर देते हैं जिससे हमारी फसल में जो प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, एंजाइम है, किसान भाइयों इसमें निर्माण करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है और पौधों को स्वस्थ रखने में भी किसान भाइयों काफ़ी मदद करता है। सल्फ़र की कमी से किसान भाइयों पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फसल देर से पकती है। उसमें जो हमारी सल्फ़र आती है कई प्रकार की आती है, अच्छी प्रकार से परिपक्व बीज हमारे नहीं कर पाते हैं, इसलिए सल्फ़र किसान भाइयों जो 90% वाली आती है WDG फॉर्म में आती है या 80% WDG फॉर्म में आती है, जैसे सल्फ़र किसान भाइयों आप प्रयोग कर सकते हैं। सल्फ़र से कई फ़ायदे मिलते हैं, प्रोटीन और क्लोरोफिल का निर्माण होता है। सल्फ़र प्रोटीन और क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है अच्छी प्रकार से होती है, जिससे पौधे का विकास है वो किसान भाइयों अच्छी प्रकार से होता है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, एंजाइमों की जो हमारी अच्छी प्रकार से क्रियाशीलता होती है वो अच्छी प्रकार से देखने में मिलती है, जिससे जो पौधे में कल्ले हैं, ट्रेलर से निकलते हैं वो अच्छी प्रकार से निकलते हैं। पौधे में जो अच्छी प्रकार से तनवे का विकास होगा, अच्छी प्रकार से उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो उसमें कल्लों का निर्माण है किसान भाइयों ज़्यादा होगा। सल्फ़र डालने से पत्तियों का जो हरापन है वो भी किसान भाइयों बढ़ता है। पत्तियों में आप देखते होंगे जो हरापन रहता है वो क्लोरोफिल की वजह से हमारी पत्तियां वहां पर हरी भरी बनी रहती है। जब किसान भाइयों यूरिया डालते हैं, यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन और सल्फ़र जो 90% है या 80% का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर जो यूरिया की डोज है वो हमारी बढ़ जाती है। यूरिया की अगर 90% काम करती है तो 100% 101% किसान भाइयों यहाँ पर सल्फ़र डालने से हमारी काम करेगी। इसलिए किसान भाइयों धान की फसल में सल्फ़र बहुत ही अच्छा काम करता है, कल्ले बढ़ाने में, टेल्स बढ़ाने में, अच्छी ग्रोथ करने में, पत्तियों का रंग हरा भरा बना रखने में। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, फसल की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है वो भी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, जिससे वहाँ पर जो हमारा पौधे में बालियाँ आएंगी, ठोस आएंगी, दाना बनेगा, अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा, और जब दाना मजबूत बनेगा तो पैदावार किसान भाइयों अच्छी मिलेगी। एक प्रकार से सल्फ़र डालने से जो फफूंद जनित रोग लगते हैं वो किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा लगने से मदद करता है, इसलिए किसान भाइयों सल्फ़र का प्रयोग किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए। सल्फ़र से अगर नहीं डालते हैं, इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं? नई पत्तियां जो निकलती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। अगर सल्फ़र की कमी है धान के पौधे में तो जो नई पत्तियां निकलेंगी उसकी हल्की पीली पड़ जाएंगी, लाल हो जाएंगी, पौधे की जो ग्रोथ है, जो वृद्धि हो रही होती है वो रुक जाती है, फसल देर से पकती है, बीज अच्छी प्रकार से पक नहीं पाते हैं, अच्छी प्रकार से ठोस दाने बन नहीं पाते हैं। इसलिए वहाँ पर किसान भाइयों सल्फ़र जो 90% WDG फॉर्म में आती है या 80% WDG फॉर्म में आती है, सल्फ़र का युक्त जो प्रयोग है किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में किसान भाइयों आपको ज़रूर मिलाना चाहिए। बुआई या रोपाई के समय आधी मात्रा लगभग 40 से 45 या 50 दिन के आसपास किसान भाइयों ज़रूर डालना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों ध्यान रखें, किसी प्रकार की खाद, नाइट्रोजन या उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, खेत में पर्याप्त अच्छी प्रकार से वहाँ पर धूप होनी चाहिए, तभी आपको ये प्रोडक्ट डालने हैं। अगर खेत में नमी नहीं है तो आप डालने के बाद दोबारा आप पानी वहाँ पर चला सकते हैं। तो किसी प्रकार की जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हैं, आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।